हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार आप सभी को। राम राम, जय सिया राम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अपना चैप्टर चल रहा था तो उस चैप्टर में अपना क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दाब कलम। क्या दिया है? दाब कलम, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं दाब लगाना। इसको बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग किसे कहते हैं। तो दाब लगाना जो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न क्रमांक 9, उसमें दाब लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड लेयरिंग। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेयरिंग। तो दाब लगाना किसे कहते हैं, इसकी कितनी विधियां उपयोग में लाई जाती है, कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। जो अपना टॉपिक चल रहा था चैप्टर पौध प्रसारण, तो उसमें क्वेश्चन नंबर अपन ने 8 तक पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं। जो 9 क्वेश्चन नंबर अपना वो दिया गया दाब लगाना, जिसे अपन ग्राउंड लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेयरिंग। तो दाब लगाना किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। दाब लगाना किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है, अपन देखते हैं। तो इस विधि में वृक्ष की शाखाओं को मिट्टी के संपर्क, जो वृक्ष में, इस विधि में वृक्ष की शाखाओं को मिट्टी के संपर्क लाकर, जो इस विधि में क्या वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, कलम होती है, उनको क्या मिट्टी के संपर्क में लाया जाता है, उनको मिट्टी के पास, मिट्टी में मिलाया जाता है, मिट्टी के पास लाया जाता है और उसमें जड़ उत्पन्न करके नई पौधे की उत्पत्ति की जाती है। इस विधि में क्या वृक्ष की शाखाओं को मिट्टी के संपर्क में लाकर और उनके द्वारा क्या नई जड़ विकसित करना, नई जड़ उत्पन्न करना दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? इस विधि को दाब लगाना या भूदाब। भूदाब का मतलब है मिट्टी के द्वारा दाब लगाना। तो भू का मतलब है मिट्टी, तो भू का मतलब मिट्टी, दामन लगा कलम द्वारा, तो भूदाब कलम कहते हैं। मतलब कलम भूमि मिट्टी, भू द्वारा कलम में दाब लगाना, ठीक है ना। तो इस विधि में वृक्ष की शाखाओं को मिट्टी के संपर्क में, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में वृक्ष की शाखाएं होती हैं, शाखाओं को मिट्टी के संपर्क में लाते हैं और उसमें क्या जड़ें उत्पन्न करना भूदाब कलम कहलाता है या भूदाब कलम कहते हैं। करके नई जड़ उत्पन्न कर नए पौधे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नए पौधे के निर्माण या उत्पत्ति की जाती है, इस विधि को दाब लगाना भूदाब कहते हैं। भूदाब कलम की निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अपन देखते हैं कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो साधारण दबाव है नॉर्मल दाब लगाना, साधारण दाब लगाना। दूसरा दिया नोच दाब लगाना। तीसरी दिया सिरा या शाखाएं कलम, सिरा में ऊपर से या शाखाएं, उसकी शाखाएं अपन ले सकते हैं। और 4 पॉइंट दिया इसका डेरी या दाब लगाना। क्या डेरी दाब लगा। इसके अलावा और भी है जो अपने 12th सिलेबस में सीधी इतनी दी जाती है। इसके बाद अब एक्स्ट्रा भी कुछ दाब लगाई जाती है, जैसे इसमें कलम दाब होता है, इनार्चिंग होता है और हवाई या गुटी दाब लगाया जाता है, जिसको अपन एफ ट्यून स्पॉट बोला जाता है। उपरोक्त और भी कलम लगाई जाती है दाब लगाना, अलैंगिक प्रवर्धन, गुटी लगाना, और भी दाब, इसके अलावा और भी दाब लगाई जाती हैं जो अपने 12th के सिलेबस में नहीं है, पर जितनी है उतनी आपको बता रहा हूँ। ये क्या थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का हो जाता है। गुटी दाब लगाना, वेट कलम लगाना, एनार्चिंग लगाना, ग्राफ्टिंग लगाना, ये क्या है और भी दाब लगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है दाब लगाना या ग्राउंड लेयरिंग किसे कहती है, तो कितनी और इसकी कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस विधि में वृक्ष की शाखाओं को, इस विधि में क्या वृक्ष की शाखाएं होती हैं, उनको मिट्टी के संपर्क में लाया जाता है और उसमें जड़ें उत्पन्न करना, नए पौधे का निर्माण करना, नए पौधे की उत्पत्ति करना दाब लगाना या भूदाब कलम कहते हैं। तो इस विधि में वृक्ष की शाखाओं को मिट्टी के संपर्क में लाकर, इस विधि में वृक्ष की शाखाओं को मिट्टी के संपर्क में लाकर उसमें जड़ उत्पन्न करके नए पौधे की उत्पत्ति करना, नए पौधे का निर्माण करना, इस विधि को दाब लगाना या भूदाब कहते हैं। भूदाब कलम की निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। सामान्य या साधारण दाब लगाना, नोच दाब लगाना, सिरा या शाखा कलम दाब लगाना, डेरी दाब लगाना, इसके बाद नार्चिंग है, ग्राफ्टिंग है, गुटी दाब है और डेरी दाब है, हवाई दाब है, और ऐसी विधियां होती हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 10, जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक अपन को 10 दिया गया है, उसमें अपन को दिया गया है कर्तन और दाब कलम के 4 अंतर बताओ। यानी कर्तन और दाब कलम के कोई 4 डिफरेंस अपन को बताने पूछे गए। अथवा कटिंग और लेयरिंग में 4 अंतर बताओ। अथवा कटिंग
और लेयरिंग में 4 अंतर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कर्तन और दाब कलम में 4 अंतर बताओ अथवा कटिंग और लेयरिंग में 4 अंतर बताओ। तो अपन देखते हैं, आइए। कर्तन एक तरफ, दाब कलम, ठीक है ना। तो कर्तन एक तरफ क्या, दाब कलम। तो कर्तन में फर्स्ट पॉइंट है, इस विधि में जड़ें निकलने से पूर्व ही तने या जड़ के टुकड़े काट कर अलग कर लिए जाते हैं। कर्तन में इस विधि में क्या है, जड़ें निकलने से पहले या जड़ें निकलने से पूर्व ही, मतलब जड़ें निकले उससे पहले या पूर्व ही तने या जड़ के टुकड़े, कर्तन में क्या, जड़ें निकलने से पहले या पूर्व तने या टुकड़े को काटकर अलग कर लिए जाते हैं। क्या इस विधि में जड़ें निकलने से पहले या पूर्व तने या जड़ के टुकड़े को काटकर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और दाब कलम में इस विधि में जड़ें निकलने के बाद उस भाग को पैतृक पौधे से अलग किया जाता है। तो कहने का मतलब कर्तन में क्या होता है, जड़ें निकलने से पहले ही पौधे की कलम या तने को काटकर अलग कर दिया जाता है, जबकि इस दाब कलम में इस विधि में जड़ें निकलने के बाद, इसमें पहले इसमें जड़ें निकलने के बाद पौधे के पैतृक पौधे को अलग किया जाता है। पौधे को पैतृक पौधे मतलब उसकी फैमिली से उसको अलग किया जाता है, मतलब पैतृक मतलब बोल सकते हैं अपन उसके परिवार से या उसके वंश से उसको अलग कर दिया जाता है। इस विधि में जड़ें निकलने के बाद उस वाक्य को पैतृक पौधे से अलग कर दिया। तो दाब कलम में क्या रहता है, जड़ें निकलने के बाद पौधे को पैतृक पौधे से अलग किया जाता है, और कर्तन में इस पौधे में जड़ें निकलने से पहले ही पौधे के कलम या जड़ें के टुकड़ों को काट कर अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इस विधि में पौधे के भाग जैसे जड़, तना आदि पैतृक पौधे से अलग करके लगाते हैं। वो कर्तन में क्या होता है, कर्तन में पौधे के भाग जैसे जड़े, तना है, कलम है, जड़ को रूट बोलते हैं और स्टेम बोलते हैं तना को। तो जड़ जो तना आदि होते हैं इनको पौधे से अलग कर दिया जाता है, किसमें, कर्तन में। कर्तन में क्या, जड़ है, तना है, कलम है, इसको पौधे के अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना, पौधे से अलग कर दिया जाता है। जबकि पैतृक पौधे से जड़ रहता है और जड़ें निकलने के बाद उसे अलग कर दिया। पैतृक में क्या होता है, दाब कलम में क्या है, पौधे में जड़ रहती हैं, जड़ें निकलने के बाद पौधे को अलग कर दिया जाता है। जबकि इसमें जड़ें निकलने से पहले पौधे को उसके कलम को अलग कर दिया जाता है, जड़ को अलग कर दिया, तना को अलग कर दिया जाता है, जबकि इसमें जड़ें निकलने के बाद उसको पौधे को अलग किया जाता है। 4 पॉइंट दिया, इस विधि से तैयार पौधे कमजोर होते हैं। कर्तन में क्या है, इसमें इस विधि से पौधे तैयार कमजोर होती है कि उसमें कर्तन कटिंग वगैरह की जाती है, जबकि दाब में इस विधि से पौधे स्वस्थ और मजबूत होते हैं, क्योंकि दाब में क्या है, गूटी लगाई जाती है और दाब लगाई जाती है, मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो पौधा अच्छी तरह उसमें विकसित हो जाता है। तो इस विधि से पौधे स्वस्थ रहते हैं, दाब कलम में पौधे स्वस्थ रहते हैं और मजबूत रहते हैं, जबकि कर्तन में इस विधि से पौधे तैयार कमजोर होते हैं। जो इससे विधि से जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो कमजोर होते हैं। एक बार और अपन इसको रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कर्तन और दाब कलम में 4 अंतर या डिफरेंस बताइए, अथवा कटिंग या लेयरिंग में 4 अंतर डिफरेंस बताइए। एक साइड कर्तन, एक साइड दाब कलम। कर्तन में फर्स्ट पॉइंट है, इस विधि से जड़ निकलने से पूर्व ही पौधे के जड़ तना को अलग कर दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया है टुकड़े में, जबकि इस विधि में जड़ निकलने के बाद पौधे को उसके पैतृक पौधे से अलग किया जाता है। दूसरा, इस विधि में पौधे के भाग ये जड़ है, तना है, कलम है आदि को पैतृक पौधे से अलग करके लगाती है, जबकि इस पौधे से जड़ों में पौधे इस विधि में पौधे से जड़ रहता है और जड़े को निकलने के बाद ही पैतृक पौधे को अलग किया जाता है। दाब कलम में पैतृक पौधे में जड़े रहता है और उसको पैतृक पौधे से अलग जड़ें निकलने के बाद ही किया जाता है, जबकि इसमें जड़ निकलने से पहले ही पैतृक पौधे को अलग कर दिया जाता है, जड़ तना आदि को। तीसरा, इस विधि से पौधे तैयार करने में कम समय लगता है, कटिंग में कर्तन में पौधे तैयार करने में कम समय लगता है, जबकि कलम दाब में पौधे तैयार करने में अधिक समय लगता है। इस विधि में पौधे स्वस्थ रहते हैं, इस विधि में कर्तन विधि में क्या पौधे कमजोर रहते हैं, और दाब कलम में इस विधि में पौधे स्वस्थ अच्छे रहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो अपन क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया उसमें अपन को दिया गया है, गूटी अथवा हवाई गूटी या अट्टा बांधना या एयर चाइनीज विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।
एक बार और अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, गूटी अथवा हवाई गूटी या अट्टा बांधना या एयर चाइनीज विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी गूटी बांधना या हवाई गूटी बांधना या अट्टा बांधना या एयर चाइनीज का सचित्र डायग्राम सहित वर्णन कीजिए। तो आंसर में दिया गया यह विधि अमरूद, ये विधि कौन कौन से फलों में या कौन कौन से पौधों में फल वाले पौधों में यूज अपनाते हैं वो अपन देखते हैं। यह विधि अमरूद, नींबू, संतरा, नींबू को अपन क्या लेमन बोलते हैं, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि पौधों में अपनाई जाती है। ये विधि होती है अट्टा या गुटी बांधना या वाई गुटी बांधना, ये अपना नींबू है, संतरा है, लेमन है, मौसमी है, अमरूद है आदि पौधों में ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि में पौधों पर 1 वर्ष पुरानी, इस विधि में पौधों पर, इस विधि में क्या कर जो पौधे होते हैं पौधों पर 1 वर्ष पुरानी शाखाओं का चयन किया जाता है। इस विधि में जैसे मान के चलो अपन अमरूद की, तो अमरूद की 1 वर्ष पुरानी पौधे की जो शाखा है उसका अपन चयन करते हैं। शाखा रोग रहित होनी चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए शाखा में किसी प्रकार की रोग ना होने चाहिए, रोग ग्रसित नहीं होनी चाहिए, शाखा रोग रहित होनी चाहिए, पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए। शाखा से कलिका वाले भाग से, शाखा का जो कलिका वाला होता है, कलिका वाला भाग होता है ये वाला, ये भाग रहता है, ये वाला कलिका वाले भाग से 2 से 3 सेंटीमीटर छाल हटा देते हैं। जो कलिका वाला भाग होता है ये होता है, इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर को छाल को ऊपर से इस तरह छील लेते हैं, चाकू या छुरी से नेप से छील लिया जाता है। तो छीलने के बाद क्या होता है, सेंटीमीटर छाल छील लेते हैं, छील के हटा देते हैं, छीलने के बाद क्या हटा देते हैं। छाल निकाले गए स्थान पर, जो छाल हटाने के बाद छिल जाती है, छाल निकाले गए स्थान पर गोबर की खाद प्लस मछली की खाद प्लस मिट्टी, इसमें क्या है छाल छीलने के बाद छाल छीला गए स्थान पर गोबर की खाद, मछली की खाद प्लस मिट्टी की खाद सभी को मिलाकर, गोबर की खाद, मछली खाद और मिट्टी खाद को मिलाकर लगा देते हैं, सभी को मिलाकर लगा देते हैं और पॉलीथीन से लपेट कर रस्सी से बांध देते हैं। उसके मिलाने के बाद पॉलीथीन से इस तरह के गांठ लगा देते हैं, चिपका देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, पॉलीथीन से लपेट कर और ऊपर से रस्सी से बांध कर गांठ लगा देते हैं, रस्सी बांध देते हैं और गांठ लगाते हैं। यह क्रिया वर्षा ऋतु में अपनाइए। तो ये विधि जो अपनी होती है जैसा वर्षा ऋतु में या अपन चौमासा बोल सकते हैं, बारिश का महीना अभी खरीफ ऋतु की चल रही है, सीजन चल रहा है, तो खरीफ ऋतु की या वर्षा ऋतु चौमासी में ये विधि अपनाती है। छाल निकाले गए स्थान से 2 से 2.5 माह में, तो छाल जो अपन निकाली वहां छीली थी वहां पे 2 से 2.5 माह में अपन देखते हैं, 2 से 2.5 माह बाद अपन देखते हैं तो वहां पे जड़ें निकल आती हैं। जब अपन देखते हैं तो वहां पे क्या जड़ें निकल आती हैं, तब 2 से 3 बार धीरे धीरे, तब निकलने को 2 से 3 बार धीरे धीरे काट कर तैयार गड्ढों में लगा दे। उसको 2 से 3 बार धीरे धीरे काट कर उसको गड्ढों में लगा दे। जहाँ पर उनको पौधा लगाना है वहां पे गड्ढों पर खेत में फार्म पर लगा देते हैं। इस प्रकार नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के जो नए पौधे न्यू पौधे अपने न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। छाल रहे तो इस प्रकार छिला जाता है भाग, ये अपना पौधा है, ये इसका तना है, तना को इस तरह क्या स्टेम, ये स्टेम पत्ती है, ये तना वाला भाग है, इसको इस तरह छिला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो छिला जाता है, छाल रहे तो ये भाग है, ठीक है ना। और इसमें क्या गूटी लगा रहे हैं, ये अपना गूटी लगा रहे हैं पत्ती के स्टेम के नीचे, सीधे पत्ती के नीचे जस्ट अपन ये गूटी लगा रहे हैं। एक बार अपन इसको रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन हमारा गूटी अथवा वाई गूटी अथवा अट्टा बनाने या एयर विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इस विधि ये होती है, विधि अमरूद है, संतरा है, नींबू है, लेमन है, ये मौसमी आदि पौधों में ये विधि अपनाई जाती है। और इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं अपन 1 वर्ष पुराना पुराना पौधा लेते हैं। और पौधा ऐसा होना चाहिए जिसकी शाखा किसी प्रकार से रोग ग्रसित न हो, किसी प्रकार से मतलब रोग न लगो, एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, उसकी शाखा स्वस्थ होनी चाहिए। और शाखा से जो कलिका वाला भाग होता है उसको, ये कलिका वाला उसको 2 से 3 सेंटीमीटर अपन छील लेते हैं। छीलने के बाद इसमें क्या करते हैं अपन गोबर की खाद प्लस मछली की खाद प्लस मिट्टी खाद को एक पॉलिथीन में लेकर उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद अपन बांधने के बाद अपन क्या देखते हैं, मतलब बांध लेते हैं
दो से तीन सेंटीमीटर छाल उसको छिला जाता है। छिलने के बाद उसमें छाल निकलने के बाद उसमें क्या है, मिट्टी और मछली की खाद प्लस मिट्टी की खाद, मछली की खाद और गोबर की खाद को मिलाकर उसमें लगा दिया जाता है। ऊपर से पॉलिथीन से बांध दिया जाता है। फिर उसके वो बांधने के बाद 2 से 3 माह पर उसको देखते हैं तो उसमें क्या है, जड़ें निकल आती हैं। रस्सी से बांध दिया था। ये क्रिया क्या वर्षा ऋतु में अपनाई जाती है। वर्षा ऋतु में, चौमासा में या खरीफ ऋतु में अपनाई जाती है। छाल निकाले गए स्थान पर, जो छाल अपन ने छिलाया उसको निकाले हुए स्थान पर 2 से 3 माह बाद देखते हैं तो उसमें क्या जड़ें निकल आती हैं। जड़ें निकल आती हैं तो 2 से 3 बार धीरे उसको काट कर तैयार गड्ढों में अलग अलग स्थान पर उसको लगा दिया जाता है। इस प्रकार नए पौधे का निर्माण होता है। एक बार और अपना आपको समझते रिकॉल करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बिठा लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बूटी बांधना या दवाई बूटी या एयर चाइनी या अट्टा विधि से आप क्या समझते हो, वर्णन कीजिए। तो इस विधि में सबसे पहले कि ये अमरूद, नींबू, संतरा आदि पौधों में अपनाई जाती है। इस विधि में सबसे पहले 1 वर्ष पुराना पौधा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए और जो पौधे की शाखा है वो स्वस्थ होनी चाहिए, किसी प्रकार रोगग्रस्त नहीं होनी चाहिए। और पौधे की शाखा को अपने 2 से 2.5 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर उसको पौधे को शाखा को होती छाल को नाइफ या चाकू से छीला जाता है। छीलने के बाद उसमें क्या किया जाता है, उसमें मछली का खाद प्लस मिट्टी की खाद प्लस गोबर की खाद को उसके ऊपर लगा दिया जाता है और ऊपर से पॉलीथीन से लपेटकर एक रस्सी से बांध दिया जाता है और इस क्रिया को 2-2.5 महीने बाद अपन इस क्रिया को देखते हैं। तो 2-2.5 महीने बाद अपन क्या देखते हैं, और सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये चीज अपन को विधि अपनाई वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु में वर्षा ऋतु में अपनाई जाती है विधि। 2 से 2.5 महीने बाद अपन क्या देखते हैं, छाल वाले स्थान पर, छीले गए स्थान पर जड़ें निकल आती हैं, जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो उसको फिर क्या, जड़ें विकसित हो जाती हैं तो उसको क्या, पौधे को 2-3 बार काट कर अपन जिस स्थान पर गड्ढे में जहाँ फार्म या खेत पर लगाना उस स्थान पर आसानी पे वर्षा ऋतु में लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी को अपन बूटी अथवा भाई बूटी अट्टा बांधना एयर चाइनीज विधि कहलाती है।